गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो आज का हमारा जो डेली पजल था वो क्वांट पे है एंड द टॉपिक इज अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हम तीन चीजों के ऊपर ये थ्री टॉपिक्स आर मिक्स्ड एंड दिस क्वेश्चन इज डिजाइन। वन इज द प्रोग्रेशन, एपीजीपी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा लॉग, लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव ए लुक। थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा आपको कि एपी और जीपी क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज पहले जीपी के बारे में बात करते हैं। जीपी है दो जगह। ठीक है, डिस्कस करते हैं जीपी है क्या एंड विल कीप इट बिसाइड। ठीक है, देन एपी है क्या। ठीक है, एंड देन आई विल टेक यू टू द सॉल्यूशन। मैंने इसे जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब, ठीक है, अब कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, नंबर्स पर ध्यान देना। 2, 4, 8, 16, 32 and so on. So if you observe what is happening over here, कोई भी दो कंजिक्यूटिव आप अगर उठाओ, जैसे 4 and 2, 2 and 4, तो 4 by 2 is what? 2. 8 by 4 क्या है? 2. 16 by 8 क्या है? 2. 32 by 16 क्या है? 2. तो बेसिकली जीपी मीन्स द रेशियो, कॉमन रेशियो, राइट, कॉन्स्टेंटली कॉमन रेशियो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कॉन्स्टेंटली एक कॉमन टर्म के साथ मल्टीप्लाई होते हुए जा रहा है। कॉन्स्टेंटली एक कॉमन टर्म के साथ मल्टीप्लाई होते जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आवर जीपी, राइट। सो if my first term is, let's say, a, right, I can have my second term as ak, I can have my second term as a into k, तो क्या मल्टीप्लाई हुआ? into k हुआ। तो माई थर्ड टर्म विल बी a into k स्क्वायर, यहाँ पे वापस k मल्टीप्लाई हुआ। माई फोर्थ टर्म विल बी a into k क्यूब, यहाँ पे वापस k मल्टीप्लाई हुआ। Are you getting a point? तो they are in GP. So GP means what? Constantly we are multiplying the same constant, मतलब एक कांस्टेंट को हम कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं टू गेट द नेक्स्ट नंबर, राइट। और वी कैन से कॉमन रेशियो, जीपी मीन्स कॉमन रेशियो, और कॉन्स्टेंटली वी आर मल्टीप्लाइंग विद द सेम टर्म। ठीक है, ओके। हमें बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जीपी में है। ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? एक्स को मैं अगर a लेता हूं, इफ x इज इक्वल टू a, राइट, तो y शुड बी इक्वल टू व्हाट? लेट्स से a इंटू k, मल्टीप्लाई किया तो z क्या हो जाएगा? y में आप k मल्टीप्लाई करोगे तो दैट शुड बी a इंटू k स्क्वायर। ठीक है, जीपी में और एक चीज है, इफ आई हैव थ्री टर्म्स, ठीक है, तो जीपी क्या है समझ में आया। तो अभी एक्स वाई जेड पे फोकस करो, और एक जीपी का एक प्रॉपर्टी है जो आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, सो विल सी ओनली ऑन दिस एक्स वाई जेड the property of GP that we'll be using over. तो GP में क्या है? If you observe second term, that is y, ठीक है, AK, उसका स्क्वायर will be equal to the product of the first and the third term, product of the first and the third term। ठीक है, तो that is first term क्या है हमारा? A है, third term क्या है? AK स्क्वायर है। Check, is it satisfying? So this is a square k square, this is also a square k square. So if x, y, z are in GP, we can say y square is equal to x into z। ठीक है, ये हमारा x, y, z के बीच में रिलेशन है। दो विल नॉट बी नीडिंग दिस रिलेशन, ठीक है, विल बी नीडिंग दिस रिलेशन फॉर चेकिंग दिस। यहाँ पे जो जीपी लिखा है उसके लिए हमें वो रिलेशन चाहिए होगा, बट अभी एक्स वाई जेड के लिए हमें ये रिलेशन नहीं चाहिए होगा, वी डू नॉट नीड दिस। ठीक है, बट ये ध्यान रखो, जीपी, इफ आई हैव थ्री नंबर्स इन जीपी, द मिडिल टर्म स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड, ये आपका जीपी का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ओके। नाउ जीपी की बात कर ही रहे हैं, तो जो सेकंड पॉइंट है अपना, सेकंड कंडीशन, सेकंड स्टेटमेंट है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज गिवन एल लॉग ऑफ पी, लॉग ऑफ क्यू एंड लॉग ऑफ आर देयर इन जीपी। तो हमने क्या सीखा था अभी? सेकंड टर्म का स्क्वायर मतलब लॉग ऑफ क्यू का स्क्वायर, लॉग ऑफ क्यू का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू the product of the first and the third term, that is log of p
इनटू लॉग ऑफ आर। ठीक है, तो हमारा ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, वही पूछा है कि दिस इज द गिवन कंडीशन एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी, तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। क्लियर, जीपी क्लियर। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट सही है गलत है चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है। ओके, चलो लेट्स मूव टू एपी। व्हाट इज एपी? चलो आई विल बी राइटिंग फ्यू नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10. Do you observe something here? AP means the difference should be constant. The difference should be constant. क्या डिफरेंस है यहाँ पे? दो का डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? दो का डिफरेंस है। दो का डिफरेंस है, राइट? So if my first element is A, my second element will be A plus D. My third element will be A plus 2D and so on. ठीक है, एपी हमें कहाँ चाहिए? यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जैसे हमने जीपी का ये प्रॉपर्टी देखा है, वैसे एपी, एपी में क्या है? इफ यू ऑब्जर्व 2, 4, 6, देयर इन एपी, pick up the middle term. The middle term is equal to average of the first and the third term. Middle term is equal to average of the first and the third term. मतलब हमें अगर यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि P Q R are in AP, P Q R are in AP, तो क्या होगा? The middle term, that is Q, should be equal to average of the first and the third term, should be equal to P plus R by 2. तो अपना फर्स्ट स्टेटमेंट ये रहा, सॉरी दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज माय सेकंड स्टेटमेंट। ये दोनों स्टेटमेंट हमें चेक करना है कि सही है या गलत है। आई होप एपीजीपी सबको क्लियर हुआ। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। Okay, so what I have taken, I have taken over here ये x y और z के वैल्यूज मैंने a k और a k स्क्वायर लिया है, राइट? बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द कंडीशन गिवन दैट x y z आर इन जीपी। ओके, सो कैन आई राइट p टू द पावर a इज इक्वल्स टू, क्योंकि x का वैल्यू हमने a लिया है, देन q टू द पावर y है a k इज इक्वल टू, ठीक है, z टू द पावर एक z क्या है? a k स्क्वायर लिया, मतलब r टू द पावर a k स्क्वायर। डन? ठीक है, ओके। नाउ पीक्यूआर एपी में है या नहीं है, पहले हमें पीक्यूआर का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, लेट्स एज्यूम इफ आर इज इक्वल्स टू, क्या लें? कोई एक वेरिएबल लेते हैं। इफ आर इज इक्वल्स टू लेट्स से बी ले लेते हैं, आर इज इक्वल टू बी। ठीक है, ओके, तो p टू द पावर a इज इक्वल्स टू आर, बी लिया है तो b टू द पावर a के स्क्वायर, तो p क्या हो जाएगा? इफ यू ऑब्जर्व पावर में a उस तरफ क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, मैं पहला स्टेप आपको दिखा देता हूं करके, बी ए के स्क्वायर टू द पावर 1 बाय ए हो जाता है। ठीक है, सो दैट विल गिव यू बी टू द पावर के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो आर का वैल्यू हमने बी एज्यूम किया है, पी का वैल्यू बी के टर्म्स में आ गया है, अभी क्यू देख लेते हैं। तो क्यू टू द पावर ए के is equals to b to the power a k square. I'm going to write it directly. Q is equal to b to the power k. ठीक है, तो हमें क्या मिला? P is equals to b to the power k square. Q is equals to b to the power k. R is equals to b. ओके, हमें क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि क्या Q का वैल्यू P और R का एवरेज हो सकता है। सो b to the power k is equals to b to the power k square plus b by 2. Is it possible? Not possible. दिख रहा है, इक्वेट नहीं है, राइट? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 उस तरफ जाएगा, तो ये ट्वाइस ऑफ बी, नो, नहीं होगा ये, राइट? दैट मीन्स आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए? लॉग चाहिए। ठीक है, चलो ये हटा देते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट,
लॉग ऑफ पी निकालते हैं, ln ऑफ पी इज इक्वल्स टू व्हाट, ln ऑफ बी टू द पावर के स्क्वायर। लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, इफ यू हैव x टू द पावर y, दैट यू कैन राइट एज y इंटू लॉग x, y इंटू, तो यहाँ पे जो पावर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर होके आ जाता है, ठीक है। सो y गेट्स मल्टीप्लाइड, y log x हम लिख सकते हैं अगर y यहाँ पे x का पावर है, ठीक है। ओके, सिमिलरली हियर कैन आई राइट ओवर हियर, तो के स्क्वायर मेरा क्या है, b का पावर है, तो पूरा के स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, दैट इज के स्क्वायर इंटू, या फिर हम ब्रैकेट दे देते हैं log ऑफ b। डन, ln p निकल गया, ठीक है। चलो ln q log q निकालते हैं। सो log ऑफ b टू द पावर k, which I can write as a into log of p। डन, ठीक है। अभी ln r निकाल लेते हैं, ln r इज नथिंग बट log of p। डन, ठीक है, क्योंकि r इज इक्वल टू b। ओके, सो वी गॉट log of p, वी गॉट log of q, वी गॉट log of। अभी हमें चेक करना है ये जो कंडीशन, कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, दैट वी हैव टू चेक इट, ठीक है। चलो देखते हैं। सो ln q का स्क्वायर, ln q का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, k टाइम्स ऑफ log p इसका स्क्वायर, ठीक है। On the right hand side what we have, log of p, log of p is what, k square log of p into क्या था, ln r, ln r is what, log of p, ठीक है। दिख रहा है इक्वेट, इक्वेट होते हुए दिख रहा है, इक्वल होते हुए दिख रहा है। चलो ये स्क्वायर ब्रैकेट खोल देता, क्या हो जाएगा, k स्क्वायर एंड log b का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू k स्क्वायर log b का स्क्वायर। इक्वेट, yes, equal, that means our second statement is correct, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट अपना क्या था, इजी था, मतलब इट वाज सेटिस्फाइंग। ओवरऑल, since I explained you AP, since I explained you GP, I took you step by step, पूरा एक एक प्रोसेस करते हुए दिखाया मैंने आपको, इसलिए टाइम कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा हुआ। नहीं तो इफ यू विथ प्रैक्टिस, इफ यू डू दिस इन एग्जाम, ये क्वेश्चन आपका 2 मिनट का, 2 to 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, 2-3 मिनट में मैक्स टू मैक्स ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, राइट, इफ यू आर वेल वर्स्ड विथ एपी जीपी एंड लॉग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर, करेक्ट क्या है, ओनली 2, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो दोज हु हैव अचीव्ड द आंसर, जिनका आंसर सही निकला, गुड, ठीक है। जिनको दिक्कत गया, फाइंड आउट वेयर यू एंड प्रॉब्लम, एपीजीपी में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम है तो वापस एपीजीपी रिवाइज कर लो एक बार, लॉग में प्रॉब्लम, लॉग का ये जो चीज पता नहीं था तो वापस एक बार लॉग रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके, सो डन फॉर द डे। आज हमारा ये हो गया, क्या क्यूए हो गया। if you want any specific question from any if you want a question from any specific topic, क्यूए हो, एलआर हो, डीआई हो, कुछ भी टॉपिक से, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। एंड यस, इफ यू लाइक दिस वीडियो एक्सप्लेनेशन, अगर आपको समझ में अच्छी तरह से, इफ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, ठीक है। डेली ये क्वेश्चन समझाने का जिम्मा लेके रखा हूं, आप लोग सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे तो कंटिन्यू करूंगा, आई विल कंटिन्यू दिस, कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है। चलो, टेक केयर, हैव ए गुड डे, गुड नाइट, गुड नाइट, सॉरी माय मिस्टेक, हैव ए गुड नाइट, ठीक है। चलो, कल मिलते हैं।